ब्रिज के दो पार। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। स्वामी जी ने मना किया है, आप अंदर नहीं जा सकते। आप अंदर जा सकती हैं। सत्य का संग, सत्संग का लाभ तो सभी को मिलना चाहिए। ठीक है, यदि गोपाल नहीं जा सकते तो मैं भी नहीं जाऊंगी। रुको गोपाल, हर स्त्री का सम्मान करता हूं मैं, तुम इनके साथ आ सकते हो। कितनी सुंदर है वो, उसका साथ मिल जाए तो आनंद ही आ जाए। ये तो उससे भी सुंदर है। भगवान की सबसे सुंदर अगर कोई रचना है तो वो स्त्री है। कान्हा, भोला पूरी तरह काम विकार में डूब जाए उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। ईश्वर की पूजा का परम सुख पाना है हमें। पूजा शुरू होनी चाहिए। हैं? ये क्या हो रहा है? मेरे छूने से सब राख कैसे बन गया? आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अपनी शर्त भूल गए क्या, या फिर आपने अपनी हार मान ली है? हाँ, मैंने अपना वचन तोड़ा है और ना ही मैंने हार मानी। मैंने उन पर चमत्कार नहीं किया है जो तुम्हारे विकार से प्रभावित है। मैंने तो अन्य वस्तुओं पर चमत्कार किया है। वाह वाह प्रभु, क्या वरदान दिया है आपने मुझे। सभी स्त्रियां और भी आकर्षित हो रही है मुझसे। आपका चमत्कार देखकर मुझे एक कथा याद आ गई, आप सभी को सुनाता हूं। हाँ गोपाल, अवश्य। एक बार भस्मासुर नाम का एक असुर था। उसने तपस्या कर भगवान से वरदान पा लिया कि वो जिसे भी छुएगा, जिसके भी सर पर हाथ रखेगा, वो भस्म हो जाएगा। हाँ, जैसा वरदान भगवान ने मुझे दिया। भोला जी जैसा वरदान तो पा लिया, पर वो तो असुर था। काम के ग्रास से स्वयं को बचा ना सका। उसने माता पार्वती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिससे महादेव क्रोधित तो हुए, पर भस्मासुर को वरदान था, इसलिए वो विवश थे। तब नारायण ने मोहिनी अवतार लिया। भस्मासुर तो असुर था, वो मोहिनी के मोह जाल में फंस गया। तब मोहिनी ने एक शर्त रखी, जैसा नृत्य वो करेगी वैसा ही उसे भी करना होगा। और वो तैयार हो गया। ये कथा मुझे क्यों सुना रहे? मोहिनी ने नृत्य करते करते अपना हाथ सर पर रख लिया। भस्मासुर काम से प्रभावित, मोहिनी पर मोहित, सब कुछ भूलकर उसने भी वही किया। परसों की साधना से पाया वरदान अभिशाप बन गया और भस्मासुर भस्म हो गया।
प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, भूल हो गई मुझसे, मेरी आंखें खुल गई है प्रभु, मैं भस्म नहीं होना चाहता प्रभु। ये सब तो मैं स्त्रियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कर रहा था। ये वरदान वापस ले लीजिए प्रभु, वापस ले लीजिए। अच्छा, तो ये ढोंगी था, हमको मूर्ख बना रहा था। चलो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये भूल मैं भूल कर भी अभी नहीं करूंगा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब तो स्त्रियों के जाने से भी इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब ये काम विकार के प्रभाव से बाहर है, इसलिए बाकी सब भी इस प्रभाव से बाहर आ गए होंगे। क्या हुआ? ये भोजन तुम्हारे गोपाल के लिए नहीं, अपने प्रभु कृष्ण कन्हैया के लिए लाई हूं मैं। मामा जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। शक्ति बढ़ाने का कोई लाभ नहीं, मुझे तो ज्ञान पाना है, बुद्धि बढ़ानी है। जिनका कोई ठिकाना ही ना हो वैसे बनने में क्या लाभ? मुझे भी कोई बंजारन नहीं बनना। काम का विकार सबके सर से उतर गया है। हाँ, पूरी तरह। कान्हा, काम के विकार से आपने गांव वालों को मुक्त कर दिया। मेरे भाई का अपमान ये सह नहीं सकता मैं। अब क्रोध की अग्नि में पूरे गांव को जलना होगा। फिर वही भूल, जाना मुझे चाहिए। मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए देवी अलक्ष्मी। मैंने कहा था पहले मुझे ही जाने देना चाहिए था। अब अलक्ष्मी किसे भेजेगी कान्हा? मुझे लगता है क्रोध को, जिसके आने से सभी अपना आपा ही खो बैठेंगे। अधिक विचार करने से आचार कठिन होता है माते। सभी भाइयों में सबसे अधिक महत्व तो मेरा है, इसलिए सोचिए मत और मुझे वहां जाने की अनुमति दीजिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे जाना चाहिए, किंतु आपने मेरी एक ना सुनी। है? लोभ जब मनुष्य में आ जाता है तो उसका सभी सुख चैन हर लेता है और वो सारी सीमाएं लांघ जाता है। अलक्ष्मी ने कभी हार का मुंह नहीं देखा, केवल जीत का स्वाद चखा है। इसलिए मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। जीत तभी होती है जब सोच विचार कर कार्य किया जाए। विकारों से मुक्त होते ही प्राणी में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। विकारों से मुक्त हुए हैं तो कितने प्रसन्न हैं सब, कैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। बंसी, कहां फेंक दी गेंद तुमने? कभी तो देखकर फेंका करो। हाँ सुजान ठीक कह रहा है, अगली बार गेंद नहीं तुम्हें फेंक देंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब जो मैं कहता हूं ना वो समझो।
अगर किसी में है हिम्मत तो फेंक के दिखाओ मुझे। कान्हा, अचानक से किस चिंता में पड़ गए आप? फिर विकारों का हमला हुआ है इस गांव पर, और इस बार अलक्ष्मी ने क्रोध को भेजा है। हो सकता है कान्हा, ये क्रोध का प्रभाव ना हो। बच्चे खेल खेल में आपस में क्रोध करते हैं। क्रोध में मनुष्य की जीभ मन से भी तेज चलती है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और मनुष्य अपने आप पर निरंतर खो बैठता है। नहीं दिखाओ मुझे फेंक के, हैं? हिम्मत है ना, मुझे फेंक के दिखा। क्रोध के आने का आसार मुझे पहले से ही था। अलक्ष्मी इस बार अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र को छोड़ेंगी, मैं जानता था। किंतु क्रोध के वश में आकर ये बच्चे जो एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र, दुश्मन ना बन जाएं और एक दूसरे को चोट ना पहुंचाएं। जाओ, जाकर अभी गेंद लेकर आओ। मैं नहीं लेकर आऊंगा, तू जा, तू ही लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे में व्यक्ति का आत्मिक रूप से शांत होना अति आवश्यक है। मैं इन्हें किसी भी अवस्था में शांत रहने के लिए तैयार करता हूँ। यही गेंद ढूंढ रहे हो ना तुम लोग? मामा जी, ये गेंद आपके पास कैसे आई? गेंद मेरे पास कैसे आई ये जानकर क्या करोगे? तुम लोगों को आम खाने हैं या गुठलियां गिननी? तुम्हें गेंद चाहिए ना, मैं दे दूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें एक सीख दूंगा। कौन सी सीख? क्रोध किसी और को नहीं, स्वयं क्रोध करने वाले को ही भस्म कर देता है। सारे संबंध, मित्रता, सब में विष घोल देता है। इसलिए तुम में से किसी को भी क्रोध आए ना, तो बाकी सब उसको क्षमा कर देना और उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास भी करना। मामा जी, हम तो बचपन के दोस्त हैं, हमारे बीच ये सब चलता रहता है। हाँ। आप गेंद दे दीजिए ना, हमें खेलने दीजिए। ये लो। मुद्रा, वाह, उठा लेता हूं। हाँ, वाह, ये पत्थर तो बड़ा सुंदर है। अब आएगा आनंद। बंसी, ये क्या कर रहे हो तुम? दिखता नहीं है क्या? आंखें की पत्थर। ये देखो कितने सुंदर पत्थर है, यही चुन रहा हूं। बहुत गर्मी हो रही है, मैं घर जा रही हूँ। अरे, मेरी नई चप्पल गंदी हो गई, साफ कर लेती हूँ। अरे, मुद्रा किसकी पड़ी है? छोड़ो, किसी की भी हो, मेरी नजर पड़ी, अब ये मेरी हो गई। कान्हा, हम साहूकार के घर की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि साहूकार के स्वभाव में ही क्रोध है, इसलिए उस पर क्रोध का प्रभाव हो उससे पहले जाकर ही मैं उसे समझाना चाहता हूँ। क्रोध को अपने आसपास भी ना भटकने दे। कान्हा, क्या आपको विश्वास है कि अलक्ष्मी वही करेगी जो आपको लगता है? विकार चाहे जो भी हो, उसका सबसे अधिक असर साहूकार पर ही होगा।
चूड़ी ले लो, चूड़ी। बिंदिया ले लो, बिंदिया। साज श्रृंगार का सामान ले लो। चूड़ी वाला आया है। आप खाइए। हाँ, मैं तो कभी से इसी का इंतजार कर रही थी। अरे जा कहाँ रही हो? अरे खाना तो अभी शुरू किया मैंने। अरे ऐसे कोई करता गिन गिन कर? अब खाइए ना। साहूकार जी, क्रोध पाचन शक्ति को नष्ट कर देता है। पेट में भोजन के साथ साथ वायु भी भर देता है। अरे जानता हूं, पर मैं जब से इस गांव में आया हूं, आपने स्वयं को इतना बदला है। ललिता को स्वीकार किया है, उसे महत्व दिया है। आपका इतना सुंदर परिवार है, ये माना है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए ना, तो एक बार अपने परिवार का ध्यान भर कर लीजिए, क्रोध अपने आप भाग जाएगा। अच्छा, सुबह से और कोई मिला नहीं गिन गिन कर? हाँ, मैं ही मिला ज्ञान बांटने के लिए। देखो, ज्ञान मत दो, मुझे भोजन करने दो। क्रोध नहीं करूंगा, और यदि भोजन नहीं करने दिया तो बहुत अधिक क्रोधित हो जाऊंगा गिन गिन कर। ठीक है, ठीक है। सिक्का 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 सिक्का। सिक्के के गिरने की आवाज तो मैं नींद में भी पहचान लूं। कहाँ है? गिन गिन कर स्वर्ण की मुद्रा। गिन गिन कर बिना मांगे भगवान ने स्वर्ण मुद्रा दे दी। रख लूंगा मैं। ये और ये कितनी सुंदर चूड़ियां है ना कान्हा। ये सब दे दीजिए। ये लीजिए। चले? कितनी सुंदर है ना ये कान्हा। अब हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी बहन सुजाता के घर। उन्हें भी तो समझाना होगा। ये आप जो कुछ भी कर रहे हैं, इसका क्या लाभ होगा कान्हा? ये समय लाभ और हानि का विचार करने का नहीं। लाभ हो या हानि, क्या अंतर, किंतु उन्हें समझाकर मैं तो अपना कर्तव्य निभाऊंगा। चलो। अरे वहाँ चूड़ी वाले के पास कब तक खड़ी रहोगे? जाओ भोजन लेकर आओ मेरे लिए, शीघ्र करो। भाई भूख लग रही है, जल्दी जाओ। अरे थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, थोड़ा चटपटा ऐसा कुछ लेकर आओ ना। जाओ शीघ्र करो। अरे स्वामी, क्या बात है, आज तो बड़ा स्वाद लेने का मन कर रहा है आपका। मैं दे दूंगी, पर क्या आप इतना सारा खाना खा पाएंगे? अरे मैं लेकर तो आओ, सवाल बाद में पूछना। जाओ शीघ्र जाओ। मुझे क्या जानू, अब क्या दाम है चूड़ियों का? आप पहले पसंद तो करिए, दाम मैं बाद में लगा दूंगा। देखिए ये। नहीं नहीं, पहले दाम बताओ तब लूंगी। एक मुद्रा बस। ये देखिए कितनी सुंदर चूड़ियां। एक मुद्रा तो बहुत अधिक है। ये लो, जाओ जाओ। ओ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? ये दाम दूसरों के लिए, आपके लिए नहीं। आपके लिए तो कम कर दूंगा। आप देखिए ना, लीजिए, ये देखिए। स्वर्ण मुद्रा, आज तो भाग्य ही खुल गए।
ये चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर हैं। सुंदर तो ये भी है, ये भी सुंदर है। मुझे तो ये भी चाहिए और ये भी। एक काम करो, ये सारी चूड़ियाँ मुझे दे दो। ये रखो। मुझे क्या जानू। राधे, आप ये चूड़ियां पहनेंगी नहीं? पहनूंगी ना, पर ऐसे ही नहीं। तो कैसे? जब आप खुद अपने हाथों से मुझे पहनाएंगे तब पहनूंगी। लाइए दीजिए। चूड़ियाँ तो ये भी सुंदर हैं। मुझे मिल जाती तो आनंद आ जाता।